श्री राधे राधे। समय का सदुपयोग। जो सुख दुख के स्तर से ऊपर उठ गए हैं उनकी बात अलग है, अन्यथा हम में से ऐसा कोई नहीं जो दुख चाहता हो, किंतु हमारे न चाहने पर भी दुख तो पिंड नहीं छोड़ता। दुख के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते, फिर भी दुख के निमित्त उपस्थित होते ही है और अज्ञानवश अपने आप को उनसे जोड़कर हम दुखी भी होते ही हैं। ठीक इसी प्रकार यह सनातन नियम है कि इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय संबंधी सुख के निमित्त भी हमारे बिना प्रयत्न किए हम जहाँ कहीं भी रहे हमारे सामने आ जाएंगे। कर्म जगत के नियमों से नियंत्रित होकर वे भी बिना प्रयास हमें प्राप्त हो जाएंगे। इनके लिए चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही इस सनातन नियम के प्रति हमारी श्रद्धा न हो, हम इसे न माने, पर मानने न मानने से सत्य में हेरफेर नहीं होता। यह ठीक है कि दृढ़ संकल्प शक्ति से अनुप्राणित हुए अपने किसी नवीन प्रबल कर्म के द्वारा वैषयिक सुखों के लिए निमित्तों की रचना भी हम कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त है तथा यह स्वतंत्रता भी कर्म जगत के उस सनातन नियम के अंतर्गत ही है। हमारा नवीन कर्म तुरंत नवीन प्रारब्ध के रूप में परिणत होकर निर्दिष्ट प्रारब्ध के बीच में ही अपना फल दान कर सकता है, किंतु जो फल मिलेगा वह होगा आखिर नश्वर ही, जीवन के साथ ही समाप्त हो जाने वाला। दूसरे शब्दों में इस बात को कहे तो ऐसे कहना चाहिए कि जो वस्तु अपने आप मिलने वाली निर्दिष्ट प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले विषय सुख है उसके लिए, तथा जो नवीन चेष्टा से प्राप्त होने वाली नाशवान वस्तु प्रबल क्रियमान से सृष्ट हुए तत्काल फलोन्मुख प्रारब्ध के सुख है, उसके लिए दोनों के लिए ही चेष्टा करना मानव जीवन के अमूल्य समय का दुरुपयोग ही है। इन अनमोल क्षणों को व्यर्थ खो देना है या कौड़ी के मोल बेच देना है। चेष्टा तो हमें उस वस्तु के लिए करनी चाहिए जो बिना हमारी चेष्टा के अपने आप हमें मिलने की है ही नहीं, तथा जो एक बार प्राप्त हो जाने के अंतर हमसे कभी पृथक नहीं होती, मिलते ही हमें सदा के लिए परमानंद में निमग्न कर देती है, जिसे प्राप्त कर हम उस सुख का अनुभव करते हैं जो नित्य एकरस रहता है, जिसमें दुख का मिश्रण सर्वथा नहीं है। ऐसी वस्तु एकमात्र प्रभु के अतिरिक्त दूसरी है ही नहीं। एकमात्र प्रभु ही ऐसे है जो कर्मों के फल की भांति हमें इस जीवन में अपने आप प्राप्त नहीं होंगे। उनके लिए तो हमें विशेष पद्धति से कुछ यत्न करना होगा, तभी वे मिलेंगे और एक बार मिलने के अंतर फिर अलग नहीं होंगे। मिलते ही उनका समग्र आनंद हमारे अंदर व्यक्त हो जाएगा। हम शाश्वत सुख शांति का अनुभव कर कृतार्थ हो जाएंगे तथा इस दिशा में प्रयासी समय का सच्चा सदुपयोग है। हम में से बहुत ऐसे व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन की अतीत घटनाओं का स्मरण कर दिन रात चिंतित रहते हैं। भली बुरी बातें जो घट चुकी है उनसे दुखी सुखी होते रहते हैं। यह भी समय का दुरुपयोग भी है। घटनाएं तो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार घटी है। उनके लिए जब हमने कारण का निर्माण कर दिया था तब कार्य तो होकर ही रहता। यहाँ एक महलों में रहता है, दूसरे के लिए झोपड़ी की भी व्यवस्था नहीं। एक एक के यहाँ नष्ट करने के लिए संपत्ति की राशि एकत्र है, दूसरे के यहाँ पेट भरने को दाने नहीं। एक का शरीर सदा निरोग रहता है, सुंदरता अंगों से झरती रहती है, दूसरा अंधा होकर जन्मा, एक पैर भी लंगड़ा था, जीवन भर बीमार भी रहता। एक के जीवन में पवित्रता सद्गुण स्वभाव से ही भरे होते हैं, दूसरे में क्रूरता एवं पशु भाव का ही बोलबाला होता है। एक के जीवन पथ में फूल बिछे होते हैं, वह क्रमशः उन्नत ही होता जाता है, सफलता पद पर उसका स्वागत करती है, दूसरे के पथ में कांटे फले होते हैं। आगे की गति सदा अवरुद्ध सी रहती है, उसे सदा निराशा असफलता जलन ही हाथ लगती है। एक तो 80-90 वर्ष की आयु का उपभोग करता है, दूसरा उत्पन्न होता है और केवल क्षण भर के लिए संसार का प्रकाश देखकर पुनः मृत्यु की गोद में समा जाता है।
ये सारी बातें अपने अपने विभिन्न कर्मों के फल से घटित होती है। इस कर्म जगत के सनातन नियमों में किसी के प्रति अन्याय नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। जिसने जैसे बीज बोए हैं, जैसे कर्म संचित किए हैं, वैसे ही फल उसी के अनुरूप उसके लिए घटनाएं बनेंगी। संचित के अपार ढेर से ही तो हमारे इस जीवन का प्रारब्ध बनता है। अपने बोए बीज के, अपने ही कर्मों के फल ही तो हमें अब तक मिले हैं। उनका मिलना अवश्यंभावी था। फिर वे तो भुगत ही लिए गए, समाप्त हो चुके। उनका खाता पूरा हो चुका। अब उनकी चिंता करके हम क्या लाभ पाएंगे? उनका विचार करके हम अपना अनमोल समय क्यों खोएं? इसी प्रकार भविष्य में क्या होगा, इस पर विचार करते रहना भी समय खोना है। सच पूछे तो भविष्य तो हमारे अपने हाथों में है। उसका निर्माण तो हम कर सकते हैं। यदि हम वर्तमान का सदुपयोग कर ले तो भविष्य का सुंदर होना निश्चित है। प्रारब्ध के वेग से इस जीवन के अंतिम क्षण तक अनुकूल प्रतिकूल निमित्त आकर भले प्राप्त हो जाए। यदि हम वर्तमान के समय को ठीक ठीक काम में ले ले तो फिर यह आकर भी हमें एवं हमारे मन को छू नहीं सकेंगे। कदाचित हमारे मन को छू भी ले तो उसे उद्विग्न नहीं कर सकेंगे। मन में प्रतिक्षण की बढ़ती हुई शांति के साम्राज्य को यह नष्ट नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद इस जीवन के अंतर जो नवजीवन आरंभ होगा, वह उस भविष्य में तो हमारे लिए चिंता का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। यह नियम है, गोदाम में भरे हुए मालों में से वह माल पहले निकलता है जो अंत में भरा जाता है। गोदाम में पहले प्याज ही प्याज की बोरियां भरी हो, पर फिर अंत में उसमें लगातार सब ओर से केवल केसर की बोरियां ही भरी जाने लगे तो निकलते समय केसर की बोरियां ही पहले निकलेंगी। केसर के सुवास से वातावरण सौरभमय हो उठेगा। इसी प्रकार अब से इस क्षण से पहले हमारे कर्म की गोदाम में चाहे अत्यंत बुरे कर्मों को ही संस्कार क्यों न भरे हो, पर हम अब वर्तमान के प्रत्येक क्षण को अब से आरंभ कर जीवन के अंत तक प्रभु की खोज की साधना में ही व्यतीत करेंगे। तो प्रभु से ओतप्रोत संस्कार ही संचित होते रहेंगे। नव जीवन का प्रारब्ध इन्हीं संस्कारों को लेकर निर्मित होगा और वहाँ इस संस्कार के सुवास से हम तो निरंतर प्रफुल्लित चिंता रहित रहेंगे ही। हमारे संपर्क में आने वाले की दुर्गंधी मिट जाएंगी। अतः वर्तमान का सदुपयोग करें। अतीत एवं भविष्य की चिंता हम शीघ्र से शीघ्र छोड़ दें। अपने पहले की भूलों को निरंतर स्मरण रखते हुए पश्चाताप के विचार में निमग्न रहना भी समय का सच्चा सदुपयोग नहीं है। हाँ, यदि यह पश्चाताप सक्रिय हो तब तो यह हमें जीवन के चरम उद्देश्य की ओर बढ़ाने में परम सहायक बन जाएगा। सक्रिय पश्चाताप का रूप यह है, जितना बुरा हमने किया है उससे कई गुना अधिक भला अपनी शक्ति सामर्थ्य के अंदर अधिक से अधिक जितना भला करना संभव है उतना भला हम करें। पत्थर के समान कठोर बनकर यदि हमने बहुतेरे हृदयों में घाव किए हैं तो अब मक्खन से भी अधिक कोमल एवं स्निग्ध बनकर हमें जहाँ जहाँ घाव दिखे उन्हें भरने का सच्चा प्रयास करें। यदि अपनी क्रूर चेष्टाओं से हमने लोगों को जलाया है तो अब प्रेम का मधु पिलाकर सबको शीतल करने का व्रत ले लें। यह हुआ सक्रिय पश्चाताप। अन्यथा उन गई हुई बातों को याद करते रहने मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जो हो समय का सच्चा सदुपयोग तो बस यही है कि हम प्रभु की खोज में जुट पड़े और काम तो जैसे होने लगे होंगे हो जाएंगे। हमारे बिना भी दूसरों के द्वारा हो जाएंगे, पर यह काम तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे ही किए होगा। दूसरा कोई भी हमारे बदले हमारे लिए इसे कर नहीं सकेगा। अतः इसी में हमें लगना है, उन्हीं को ढूंढने चल पड़ना है। इस मार्ग में चलने पर हमें एक विशेष पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा, विशेष ढंग से कुछ यत्न भी करना पड़ेगा। किंतु साथ ही यह बात अवश्य है कि इसमें कोई खास परिश्रम हो सो बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे प्रभु तो हम सबके स्वयं आत्मा ही जो ठहरे। उनकी उपस्थिति तो सर्वत्र है। उनको ढूंढ लेने में, उन अपने से अपने को प्रसन्न कर लेने में परिश्रम ही क्या है। लगन होने पर पद्धति का अनुसरण करना भी कोई खास कठिन नहीं है। बस यही करना है कि सबसे पहले हमें उन्हें प्रत्येक रूप में पहचानना है। अग्नि के तत्व को तो हम जानते हैं, एक ही अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है।
जो आग काट में है वही पत्थर में है, वही बादलों में है, वही सूर्य में है, वही हमारे शरीर में भी व्याप्त है। किंतु यदि हम सोचें कि अग्नि का रूप क्या है, तो यही कहना पड़ेगा कि अग्नि जिस आधार में व्याप्त है वही उसका रूप है। एक ही अग्नि नाना रूपों में व्याप्त होकर उनके समान रूप वाला हो रहा है। अग्नि में तत्वतः कहीं भी कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही समस्त भूतों के अंतरात्मा प्रभु एक होते हुए भी नाना रूपों में रहकर उन्हीं के जैसे रूप वाले हो रहे हैं। इस तत्व को अच्छी तरह समझकर हम ठीक ऐसा ही अनुभव करने की चेष्टा करें। साथ ही यदि कदाचित ऐसा अनुभव न होता हो, तब भी केवल इस सत्य पर विश्वास करके ही हम यह करें कि अपने आसुर भाव को दबाकर, दूसरे को नष्ट करके स्वयं सुखी होने की भावना को सर्वथा छोड़कर सब प्राणियों के प्रति दया एवं सौहार्द का व्यवहार करें। बस इतनी सी ही बात अपेक्षित है। यदि हम यह कर सके तो प्रभु की प्रसन्नता के दर्शन होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और यदि प्रभु की प्रसन्नता हमने पा ली तो फिर हमारे लिए कौन सी वस्तु अलभ्य रह जाती है? कुछ भी नहीं। कदाचित शरीर नष्ट होने से पहले हम चेत हो जाते, चेतकर प्रत्येक क्षण का उपयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते तो कितनी सुंदर बात होती। श्री राधे राधे।